भीमराव भगवान हमारे, भीमराव भगवान। लिखा है भारत का संविधान हमारे भीमराव। कौन है हमारे भगवान? बाबा साहब है ना, इसलिए ऊंचे ऊंचे हाथ करके तालियां बजा करके लिखा जिसने भारत का संविधान हमारे भीमराव भगवान, हमारे भीमराव भगवान। और क्या कहा? अरे भीमराव सम्मान दिलाए, भीमराव सम्मान दिलाए। क्या कहा? बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी करके हम लोगों को सम्मान और अधिकार दिलाए हैं। अरे भीमराव सम्मान दिलाए, अरे पानी का अधिकार दिलाए, पानी का अधिकार दिलाए। और अरे बहुजन को सम्मान दिलाए, अरे बहुजन को सम्मान दिलाए। और माँ भीमा के लाल हमारे तुम्हारे भीमराव भगवान, हमारे भीमराव भगवान हमारे। ऊंचे ऊंचे हाथ करके क्या बात है? और क्या कहा? अरे महड़ तालाब में भीम लड़े थे। आज क्या है? आज 20 मार्च है। कितनी तारीख है भैया? और कितने लोग बैठे हैं, किसी को पता है आज के दिन क्या हुआ था? किसी को पता है? आज के दिन 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह किया था। पानी के लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया था। कहां पे किया था? महाराष्ट्र में एक महाड़ स्थान पड़ता है, महाड़, जिसमें एक चौदार नाम का तालाब था। बाबा साहब ने चौदार ताल पे संघर्ष किया। और ऐसा ही नहीं, बाबा साहब ने आज ही के दिन 20 मार्च और 1927 ईस्वी को बाबा साहब ने हम और आपको पानी पीने का अधिकार दिला दिया। और ऐसा ही नहीं, प्रमाण तो ये मिलता है कि पानी पीने के अधिकार के लिए बाबा साहब ने चोटें भी खाई, बाबा साहब का खून भी बहा। जब बाबा साहब तालाब में पानी पीने के लिए चले थे, उसी समय सवर्ण समाज के लोग आकर के लाठी डंडे मारने लगे। इतने इतने बड़े कंकड़ उठा उठा करके मारने लगे थे। कुछ लोगों ने तो बाबा साहब पर मुकदमा भी किया था, जो कि मुकदमा बॉम्बे के हाई कोर्ट में फाइनल हुआ। तो उसका जब वो मुकदमा फाइनल हुआ तो जज ने यही फैसला सुनाया। 16 सितंबर और 1936 ईस्वी को ये जब फैसला हुआ था, तब उस फैसले में जज ने बताया था कि सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक कुआं, तालाब, पोखरियों पर सभी को पानी पीने का अधिकार है। तो बाबा साहब ने आज के दिन बहुत बड़ा आंदोलन किया था। कहना है अरे महड़ तालाब पे भीम लड़े थे, अरे पानी का अधिकार दिए थे, पानी
हमारे। देखो भैया, अभी तालियां नहीं बज रही, अभी गाना होता कौन बता दे भैया, लोग बता दे। हमारे दो ही रिश्ते, सुना है? कितने लोगों ने सुना है? क्या कहा? हमारे दो ही रिश्तेदार। लेकिन भैया हमारे तो बहुत रिश्तेदार हैं, है कि नहीं? दो थोड़ी ना है, बहुत रिश्तेदार हैं हमारे। अर्थात हमारे समाज के लिए बहुत भगवान हैं, बहुत महापुरुष हैं, जैसे बाबा साहब हुए, ज्योतिबा फूले हुए, महात्मा बुद्ध हुए, बहुत है हमारे समाज में महापुरुष। इसीलिए ये गीत नहीं बोलेंगे, ये तो तर्ज है, लेकिन गाना क्या है? क्या गाना है? हमारे भगवान, हमारे भगवान। हमारे भीमराव भगवान, हमारे भीमराव और क्या कहा? अरे जो कोई भीम को आँच दिखाए, अरे जो कोई भीम को दिखाए और हम सब मिलकर सबक सिखाए। मेरे भैया, बाबा साहब की ताकत हम लोगों के पास है। यदि बाबा साहब को आज कोई कुछ करता है तो हम लोग क्या करते हैं? बाबा साहब की देन से हम लोग तुरंत उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। कोई अगर बाबा साहब को उंगलियां भी छुआ देता है, अंगुली भी अगर तोड़ देता है, तब भी वो जेल में मिलेगा। इतनी क्षमता है बाबा साहब में। अभी भी आपने देखा होगा, पहली बात तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, फिर भी आप लोगों ने देखा होगा किसी भी देवी देवता को चाहे तोड़ो चाहे फोड़ो, लेकिन कोई कुछ कहने वाला। अगर बाबा साहब पे किसी ने उंगलियां भी उठा दी तो क्या होगा भैया? सीधा कहाँ मिलेगा? जेल मिलेगा ना। इसीलिए कहना है, अरे जो कोई भीम को आँच दिखाए, अरे उन सबको हम सबक सिखाए, उन सबको हम सबक सिखाए। और अरे बाबा साहब की खातिर में, अरे बाबा साहब की खातिर में लड़ो तुम मिलके सब मेरे यार। हमारे भीमराव भगवान, हमारे भीमराव भगवान। मेरे धमबंधुओं, आज अगर बाबा साहब पर कोई भी अटैक करता है तो हम लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जैसे आज हमारे समाज के लोग चुप्पी बांधे बैठे हैं। अगर किसी के साथ शोषण अत्याचार होता है तो दूसरा देखता रहता है, लेकिन कुछ भी कहने वाला नहीं है। कहना चाहूंगी मेरी माताओं बहनों भाइयों, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसे ही हम सभी लोग चुप बैठे रहे तो आने वाला समय हम लोगों के हाथ से निकल जाएगा। कहना है कि जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन, कि जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए कहना है